नमस्कार। आज हम गीता के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं जी। खासतौर पर अर्जुन की उस कश्मकश पर जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे। हाँ, वो निर्णायक क्षण। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ओशो की गीता पर दिए गए प्रवचनों के कुछ अंश हैं और यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि गीता को मतलब अध्यात्म का ग्रंथ माने या ये मनोविज्ञान है। और अर्जुन जो इतने हिचक रहे थे उसकी असली वजह क्या थी, चलिए इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्रोत ये साफ करते हैं कि गीता सीधे सीधे अध्यात्म नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये गहरा मनोविज्ञान है। ऐसा मनोविज्ञान जो आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकता है, इशारा करता है। मतलब मन को समझने का शास्त्र। बिल्कुल, मन की जो उलझने हैं उनको सुलझाने का शास्त्र। और जब मन सुलझ जाता है तो फिर अध्यात्म का अनुभव शायद खुद ही झलक जाए। क्योंकि अध्यात्म तो वो एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है ना? गूंगे का गुड़ समझिए, गीता बस संकेत देती है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर जो अर्जुन की दुविधा थी वो सिर्फ आत्ताई को मारने से इनकार करना नहीं था, जैसे मनुस्मृति का एक नियम है। नहीं, मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। कैसे? देखिए, मनु के नियम एक तरह से सामाजिक कोड है, सामान्य हालात के लिए। हाँ, ठीक है। पर अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारक है। उनके सामने स्थिति इतनी सीधी नहीं थी, कई मुश्किलें थीं। जैसे? पहली बात तो ये कि असली हमलावर कौन है। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे। हाँ, जिनका वो बहुत सम्मान करते थे। बिल्कुल, उन्हें वो आत्ताई कैसे मान ले? और ये भी सच है कि इतिहास तो हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं, है ना? कौन सही था, कौन गलत, ये कहना मुश्किल। सही बात है। और दूसरी मुश्किल? दूसरी बात, ये सब लोग उनके अपने थे। भाई, चाचा, गुरु, खून के रिश्ते थे। ये तो बहुत बड़ी बात थी। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम थी, वो ये सोच रहे थे कि ठीक है, युद्ध जीत भी लिया, राज्य मिल भी गया। हाँ। तो अपनों को मारकर मिले उस राज्य की कीमत क्या होगी? क्या ये सौदा मतलब सही है? क्या मिलेगा आखिर में? लेकिन अर्जुन ने कृष्ण के सामने तो बाकायदा कारण गिनाए थे। उन्होंने कहा था कि युद्ध से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। हाँ, कहा था। ये कुल धर्म मतलब परिवार की परंपराएं, वंश के नियम। जी बिल्कुल। और ये भी कहा कि वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, पितरों को पिंडदान नहीं मिलेगा तो वो नरक जाएंगे। ये सब तर्क तो दिए थे उन्होंने। हाँ, दिए थे, बिल्कुल यही तर्क दिए थे। लेकिन स्रोत यहाँ कहते हैं कि ये अर्जुन की बुद्धि की चालाकी थी। चालाकी मतलब ये कि ये उनके असली डर को छिपाने के लिए ऊपरी तर्क थे। असली डर वो क्या था? असली डर था अपनों को मारने का भय। उनके प्रति जो गहरा मोह था, ममत्व था, वो असल में लड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा। उन्होंने ये सारे बड़े बड़े कारण सामने रख दिए, कुल धर्म, वर्ण संकर, पितर, ताकि लगे कि वो किसी ऊंचे सिद्धांत के लिए लड़ाई से पीछे हट रहे हैं, डर के मारे नहीं। ये तो हम सब करते हैं कभी कभी। बिल्कुल। मुश्किल फैसलों से बचने के लिए हम अक्सर बाहरी ऊंचे लगने वाले कारण ढूंढ लेते हैं ना? हाँ। तो अर्जुन भी कुछ वैसा ही कर रहे थे। और ये जो वर्ण संकर वाली बात थी, जातियों के मिश्रण से पैदा होने वाली संतानें, क्या स्रोत इसे वाकई कोई समस्या मानते हैं? उससे तो असल में ज्यादा जीवंत, ज्यादा विविध, ज्यादा प्रतिभाशाली संतानें पैदा होने की संभावना बढ़ती है, कोई विकृति नहीं आती। ये तो बिल्कुल उल्टा है जो आमतौर पर माना जाता रहा है। हाँ, इसी तरह ये जो पितरों के नरक जाने या हमारे पिंडदान पर निर्भर होने की बात है, हाँ। इसे श्रोत पुरोहितों द्वारा फैलाया गया एक किस्म का भय मानते हैं। आत्मा की अपनी यात्रा है, उसका इन कर्मकांडों से सीधा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर ये नरक और स्वर्ग क्या है अगर पितर वहां नहीं जाते? श्रोत के अनुसार नरक और स्वर्ग कोई मतलब भूगोल की जगह नहीं है। तो फिर वो मन की ही अवस्थाएं हैं। जैसे जब आप बहुत क्रोध में हैं, जलन में हैं, तो आप नरक में ही हैं, और जब प्रेम में हैं, आनंद में हैं, शांत हैं, तो वो स्वर्ग का अनुभव है, यही इसी जिंदगी में। मन की अवस्थाएं, ये सोच तो बिल्कुल अलग है। हाँ, तो ये सारे बाहरी तर्क जैसे कुल धर्म या पितर, ये सब अर्जुन के अंदर जो असली लड़ाई चल रही थी उसे छिपाने के साधन थे बस। तो इस लिहाज से देखें तो अर्जुन की असल मानसिक स्थिति क्या थी उस समय? उनकी असली उलझन क्या थी? उनकी असल उलझन ये थी कि उनका मन बुरी तरह से बटा हुआ था। विभाजित था। कैसे बटा हुआ था? एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म था जो कह रहा था कि युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ। और दूसरी तरफ था अपनों के लिए गहरा मोह, गहरा लगाव, जो उन्हें रोक रहा था कि इन्हें कैसे मारूं।
धर्म और मोह के बीच का द्वंद्व। बिल्कुल। और वो कृष्ण से सलाह इसलिए मांग रहे थे कि उन्हें लड़ने या भागने, दोनों में से किसी एक काम के लिए कृष्ण की सहमति मिल जाए, ताकि जिम्मेदारी कृष्ण पर आ जाए। हाँ, कुछ वैसा ही। वो चाहते थे कि कृष्ण कह दे हाँ लड़ो, ये सही है, या कह दे हाँ छोड़ दो युद्ध, ये भी ठीक है, ताकि फैसले का बोझ उन पर ना रहे। अच्छा। कृष्ण अर्जुन के इस मनोवैज्ञानिक चाल को समझ रहे थे, और उनका मकसद अर्जुन को सलाह देना भर नहीं था, बल्कि उन्हें उनके इसी बटे हुए मन का, उनके असली द्वंद्व का सामना करवाना था। तो आज की इस बातचीत से यह बात काफी साफ हुई कि अर्जुन की दुविधा महज युद्ध में हिंसा का डर नहीं थी, नहीं, बल्कि ये मानवीय भावनाओं, सामाजिक तर्कों की आड़ लेने और व्यक्तिगत मोह के बीच एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष था। बिल्कुल। और गीता इसी जटिल मानसिक उथल-पुथल के जरिए शायद हमें अपने अंदर झांकने और अपने सच का सामना करने की दिशा दिखाती है। जी हाँ। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी रह जाती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार अपने असली डर या अपनी इच्छाओं को छिपाने के लिए ऐसे ही तर्कों और बाहरी वजहों का जाल बुनते हैं, और जो असलियत है उसका सामना करने से बचते रहते हैं। ये सवाल सोचने जैसा है।